नमस्कार, प्रणाम सभी को। बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए आप सभी के बीच लाइव आया हूं। जितना जल्दी हो सके और यथासंभव इस वीडियो को आप सारण के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें और जो सारण में हो रहा है उसी बात को बताने के लिए और उसी पे चर्चा करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। मैं बिल्कुल इस बात पे नहीं जाऊंगा कि सारण में अभी क्या हो रहा है। सारण को पता है कुछ ही देर में सारण में नेट बंद कर दिया जाएगा। वहां के कनेक्टिविटी से हम बहुत दूर चले आएंगे, वहां से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होगा। और सबसे पहली बात कि आज की सुबह जो हुई वो कहीं से भी उम्मीद नहीं किए थे कि इस तरह की सुबह आज होगी। कल रात में रोहिणी आचार्य के साथ सारण में कुछ घटना घटता है। कुछ उपद्रवी लोग, एक जाति विशेष के लोग रोहिणी आचार्य पे अभद्र टिप्पणी करते हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, एक जाति को टारगेट किया जाता है और उसके बाद उम्मीद से हटके जो सारण में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सारण में रोहिणी आचार्य के लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों ने जब विरोध किया उसके बाद रात में शायद बात बिगड़ गई वहां पे। फिर रात में भी कई नेतागण वहां पे पहुंचे और उसके बाद मसले को निपटा दिया गया। रोहिणी आचार्य भी अपने लोगों से मिलती हैं और मसले को निपटा दिया जाता है। भाई न्यूज वाला गलत दिखा रहा है, रंजन कुमार यादव, मैं बता रहा हूं, सुनिए। न्यूज वाला क्या गलत दिखा रहा है उस पर छोड़ दीजिए। सर्वप्रथम बात यहां पे यह है कि आज की सुबह काल्पनिक नहीं थी, कि कल्पना नहीं किए थे कि इस तरह का सुबह होगा। और इतना अमूमन जल्दी ना कभी मैं जिंदगी में लाइव आया हूं आज तक एक्सपोज मीडिया पे, ना कभी मैं इतना सुबह खबरों को लेके इतना परेशान हुआ हूं। सुबह के लगभग 5:30 बजे थे और छपरा के लगातार अलग अलग नंबर से जो मेरे फोन में सेव थे, कुछ नंबर जो सेव नहीं थे, लगातार हमारे और हमारे कमल भैया के फोन की घंटी बजने लगती है। जबरदस्ती जगाया जाता है और खबर मिलता है कि कुछ अनहोनी सारण में घट गया। मैं उस अनहोनी का बात नहीं करूंगा कि क्या हुआ है, लेकिन समस्त सारण वासियों से, समस्त अपने प्यारे भाइयों से, अभिषेक भैया मढ़ौरा वाले, पंकज भैया, पवन भैया तरैया वाले, राहुल भैया हमारे, विक्रम सरकार, विवेक भैया, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के सारण के सुनील राय जी, राष्ट्रीय जनता दल के सारण के कोषाध्यक्ष सुनील भैया, जितेंद्र राय जी जो वहां के विधायक हैं, चाहे अन्य विधायक जो भी हैं वहां के, मैं उन तमाम लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूं कि किसी भी तरह से अपने लोगों का कोई भी नुकसान होने से पहले वहां पे रोक लीजिए। कोई भी उपद्रवी लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि बिहार में जातीय उन्माद को बढ़ावा दिया जाए, जातीय हिंसा को बढ़ाया जाए। वो लोग लगातार कोशिश में हैं कि किसी तरह से एक जाति को उकसाया जाए और वो जाति आके अपना ध्यान खो दे, वो अपना आईक्यू लेवल जो है वो इतना ज्यादा लेके हाई कर ले कि उसकी बौद्धिक क्षमता जो सोचने समझने की है वो शून्य हो जाए और वो कुछ ऐसी हरकत कर दे कि जिसके बाद वो सारा बिल आपके ऊपर फट जाए। तमाम सारणवासियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, तमाम अपने बड़े भैया लोग से निवेदन कर रहा हूं, आकाश जी, जितने मैंने नाम लिया अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है बहुत सारे नाम, मैं इतना परेशान हूं। उन सभी लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं हाथ जोड़ के कि यथासंभव आप लोग जहां हैं अपने घरों में सुरक्षित रहें। सड़कों पे निकल के तांडव करने का कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कानून अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, मुस्तैद कर दिए गए हैं, वहां पे भारी प्रशासन बल की मुस्तैदी है छपरा में, सारण में। तो तमाम लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस तरह के जाति उन्माद की बातों में नहीं फंसे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार से वोट नहीं मिलने जा रहा है। हिंदी भाषी क्षेत्रों से, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की बात अगर करें, बंगाल की अगर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला है और यही खलबली जो है वो लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। यही सेम चीज जो रोहिणी आचार्य के साथ हुआ, यही सेम चीज जब मुंगेर में चुनाव हो रहा था तो कुमारी अनीता जी के साथ हुआ था, अशोक महतो की जो पत्नी है। लेकिन वहां पे इस तरह की घटना नहीं घटी थी क्योंकि इस तरह का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ था। अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था तो अनीता देवी बता रही थी, लोगों ने सुना नहीं था प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन कल का जो वीडियोस रोहिणी आचार्य का लोगों ने देखा
जिसमें साफ साफ रोनी आचार्य को पहले अभद्रता से पेश आया जाता है, फिर उनके लोगों के साथ बदतमीजी किया जाता है, मारा पीटा जाता है। ये नहीं होना चाहिए था। और अभी जो छपरा में हो रहा है उसको मैं एक कमेंट जो लगातार आ रहा है मेरे स्क्रीन पे कि आपको छपरा आना पड़ेगा, मैं इस पे आऊंगा इस बात पे। लेकिन फिलहाल आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी सारण के लोग हमें सुनते हैं, जो सारण के लोग हमें मानते हैं, हम सारण को अपना शरीर का अंग मानते हैं। जिस दिन मेरा जान का जरूरत पड़ेगा आवाज लगा दीजिएगा, हम जान लेके हाजिर हो जाएंगे। लेकिन अभी के वर्तमान स्थिति में इन राजनीतिज्ञों के उन बातों में नहीं फंस जाना है, उन कार्य को नहीं कर देना है जो आपसे करवाना चाह रहे हैं। यथासंभव अपने घर में रहें, शांतिपूर्ण माहौल बना के रहें। और सारण के तमाम भाई लोग बस इस बात का जश्न मनाएं कि आप जीत रहे हैं और सामने वाले की बौखलाहट है वो बता रही है कि वो हार रहे हैं। हम अपने नेता से, हम अपने मंत्री से, हम अपने विधायकों से ये आग्रह करते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने लोगों से यह विनती करें कि वो अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकले, किसी भी तरह के उपद्रव में शामिल नहीं हो, किसी भी तरह के जातीय हिंसा का शिकार नहीं हो, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं, ये लोग आपको प्रवोक करने वाले हैं। मांझी में हमने देखा था कि कैसे ये आपको प्रवोक करते हैं, फिर आपके ऊपर बिल फाड़ दिया जाता है। देखिए कमेंट आ रहा है सुमित दुबे का कि अपने दीदी को भेज दो। नहीं दोस्त, हम तुम्हारे इस कमेंट का भी रिप्लाई नहीं करेंगे। वो क्या है ना कि हमें पता है कि तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, हमें पता है कि तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो, हमें पता है कि तुम अपने मन में गंदा इरादा लेके घूम रहे हो। इसलिए हम तुम्हारे ऊपर कोई कटाक्ष, कोई जवाब नहीं देंगे मेरे मित्र, ठीक है। तुम अभी बहकावे में हो, तुम अभी भ्रम में हो, तुम अभी घमंड में हो। तुम्हारा भ्रम भी टूटेगा, तुम्हारा घमंड भी टूटेगा, तुम्हारा मनोबल भी टूटेगा। और ये सब प्रशासन करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मैं कुछ नहीं करूंगा। प्रशासन है, प्रशासन मुस्तैद है, वो लोगों को यथासंभव कार्यवाही करके रोकने का प्रयास कर रही है। अब आप आते हैं इस बात पे कि विकास भैया आप सारण क्यों नहीं आ रहे हैं। कई सारे फोन कॉल्स हैं कि विकास भैया सारण आइए। आपको पता होगा कि मैं सारण आके रोहिणी आचार्य जी के लिए बहुत कम खबर किया। क्यों कम खबर किया पता है? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से रोहिणी आचार्य जी को कुछ सुनना पड़े। मैं नहीं चाहता था कि हमारे माता बहनों को, हमारे प्यारे भाइयों को विकास राज की वजह से कुछ सुनना पड़े। हम नहीं चाहते थे कि आज जो सारण में हो रहा है उसका बिल मेरे ऊपर फट जाए, इसलिए हम नहीं आ रहे थे। अब रहा बात कि अभी विकास राज को आना चाहिए। मैं सच बताऊं, सारण के लोग, मैं आपको प्रणाम करता हूं, सारण के धरती को के लिए मैं नतमस्तक हूं। लेकिन मैं आज नहीं आऊंगा, इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे आने के बाद आपकी शक्ति जो है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे ये बात पता है कि सारण की धरती पे जैसे ही मैं कदम रखूंगा, सारण की धरती के लोगों का शक्ति 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा। और अभी के टाइम पे आपके अंदर अथाह शक्ति का होना, आपके मनोबल का बढ़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और मैं आपका शुभचिंतक होने के नाते, मैं आपका भाई होने के नाते, मैं कभी भी आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैं कभी भी अपने लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए या किसी भी अन्य बातों को लेकर जोड़कर अपने लोगों के ऊपर बिल नहीं फाड़ना चाहता। इसलिए मैं आज तो सारण नहीं आ रहा हूं, चाहे इसको आप किसी भी तरह से जोड़ के देख ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मैं सारण आज नहीं आ रहा हूं। और आप लोग को भी बोलूंगा कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें। सारण आकर हर किस बेवकूफी का परिचय नहीं देना है। आपको इत्मीनान रखना है, धैर्य रखना है। कानून प्रशासन जो है, वहां के लोग जो शीर्ष नेता है, उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करने दें, उनको अपना जिम्मेदारी पूरा करने दें। अगर आप ही सड़कों पे आ जाएंगे, अगर आप ही आक्रोशित हो जाएंगे, तो बताइए कि जो प्रशासन है वहां की, वो पहले आपके आक्रोश को शांत करेगी, वो पहले वहां के लोगों के, वहां के भीड़ को पहले मैनेज करेगी, या पहले दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर आप चाहते हैं कि दोषियों के ऊपर पूर्ण कार्रवाई हो, तो आपको प्रशासन का सहयोग करना होगा, आपको प्रशासन के साथ तालमेल बिठानी होगी, आपको प्रशासन को यकीन दिलाना होगा कि आप सही हैं। आपको प्रोवोक किया गया या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया गया, जिसका नतीजा आज पीएमसीएच में है, जिसका नतीजा आज छपरा में है, मैं उस पर नहीं बात करूंगा, क्योंकि एक हिंसात्मक खबर को देने के बाद हिंसा और बढ़ सकती है। इसलिए अब रहा बात
कि अब सारण में नेट बंद हो जाएगा, पर चिंता नहीं करना है। हम सभी लोग सारण के ऊपर बराबर नजर रखे हुए हैं। नेट नहीं था तब भी हम लोगों से जुड़ते थे, हमारी बातचीत होती थी। नेट के दुनिया से पहले भी हमारी दुनिया थी, हम उसी दुनिया का इस्तेमाल करेंगे। हम फोन कॉल पे बात करेंगे, पर किसी भी तरह की गलत जानकारियों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, किसी भी तरह की भ्रामक खबरों का आदान प्रदान नहीं करेंगे एक दूसरे से। ये सारण के लोगों से मैं बोल रहा हूं कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। और वहां के तमाम शीर्ष नेता, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज उनको सड़कों पे आके अपने धैर्य का परिचय देना होगा। उनको आज अपने लोगों को बचाना होगा। उनको अपने लोगों के लिए लड़ना नहीं है, उनको अपने लोगों के लिए खड़ा रहना होगा। जिला अध्यक्ष जो सारण के हैं सुनील राय भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आपकी बहुत इज्जत है वहां, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपकी बातों को मानते हैं। आप लोगों को समझाइए। जितेंद्र राय जी, आप बहुत प्यार करते हैं हमें, हम बहुत इज्जत करते हैं आपका। आज छोटा भाई का बात रख लीजिए और सारण को बचा लीजिए। बाकी जो विरोधी हैं, बाकी जो निगेटिव लोग हैं, बाकी जो आपको प्रोवोक कर रहे हैं, बाकी जो जातीय हिंसा में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहूंगा कि भाई आपका दाल नहीं गलने वाला है। हम बिल्कुल भी यह नारा नहीं देंगे कि हम 2 के बदले 20। क्यों देंगे नारा? कोई कमेंट कर रहा था कि भैया बदला लेंगे, क्यों बदला लेंगे? किस बात का बदला लेंगे आप? फिर क्या फर्क रहेगा उसमें और आप में? क्या फर्क रह जाएगा? हम समाजवादी लोग हैं, हम सभी लोगों को लेकर चलते हैं, हम मानवता इंसानियत को कैरी करने वाले लोग हैं, हम प्रशासन पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम सरकार चुनते हैं तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारा रखवाला है, वो हमारा रखवाली करेगा। ये इम्तिहान की घड़ी प्रशासन के लिए है, ये इम्तिहान की घड़ी उन नेताओं के लिए जिसको जनता ने बनाया है। ये उन शीर्ष नेताओं की जिम्मेदारी है कि कैसे वो सारण की इस घटना को बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। ये वहां के शीर्ष नेताओं को सोचना चाहिए, ये इस बिहार के शीर्ष नेताओं को सोचना चाहिए। बात बाकी बहुत सारे कॉल्स हैं कि विकास भाई आप लाइव आ जाइए एक बार, तो मैं लाइव आ गया। छपरा और सारण के तमाम लोगों से मेरी बातचीत जारी है। यथासंभव मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि लोगों को रोका जाए, लोगों को समझाया जाए और लोगों को सुरक्षित रखा जाए। बाकी जो हुआ वो बहुत दुखद है। हम सबके दिलों में चंदन हमेशा रहेंगे। हम उनके लिए जितना हो पाएगा हम करेंगे, हम उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन सड़कों पे खड़े नहीं रहेंगे। आज हम इस बिहार की जो वास्तविक स्थिति है, अभी जो राजनीतिक बदलाव हुआ है, हमें उस बदलाव की ओर देखना चाहिए। ये लड़ाई हमारे सिस्टम से है, ये लड़ाई लोकतंत्र और देश बचाने के लिए है। पहले देश बचा लेते हैं, फिर घर तो हम बचा ही लेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। बाकी आप तमाम लोग संयम के साथ रहें, सुरक्षित रहें और किसी के बहकावे में नहीं आए। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अपने लोगों को यह बात समझाएं। बाकी चलिए अब इजाजत दीजिए आप तमाम लोग, और अभिषेक भैया, पवन भैया, राहुल भैया, विक्रम भैया, विवेक भैया, जो मेरे पर्सनल लोग हैं, जो बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे जाने पे खड़े रहते हैं, हजरत अली भैया मकेर के, पंकज यादव भैया अमनौर के, आप सभी लोग सक्रिय हो जाइए। आप सभी लोग सोशलिस्ट का मेंबर का फर्ज अदा कीजिए और अपने लोगों को समझाइए कि उनके लिए अभी बेहतर क्या है। बाकी इजाजत दीजिए, बड़ा जल्द मिलेंगे फिर। वीडियोस के माध्यम से बातें आप तक रखी जाएगी, पर यह लाइव सारण के लोगों तक पहुंचा दीजिए। जय बिहार, जय हिंद, धन्यवाद।